वन वर्ल्ड, वन अँड ओनली इंडिया, आणि त्यात माझा महाराष्ट्र. चला बाय, भेटू लवकर. हो, तो फाइनली जो की बाइक, हाँ हेलो, आवाज़ आ रहा है. जो इज रेडी, हम बाइक कर लिया, वी ऑल सेट. अब निकलते हैं. चल येऊ, हाँ काळजी घे. हाँ येतो परत, बाय. वो रहा स्नेहग्राम. रात को कितना भयानक लग रहा था. हाँ, मेरा देश रंगीला, ओ बहुत सुपर. ये देखो ना, कुछ पुराना किला टाइप लग रहा है ना. हाँ, किला तो मतलब एंट्रेंस होगा. वो गांव का कमान रहता है ना, वो है. सुबह सुबह निकलने का एक ही फ़ायदा होता है कि मस्त मस्त व्यू मिलते हैं और सूरज चाचू इतने खूबसूरत दिखते हैं. आज तो एकदम बादलों के बीच से धीरे से सूरज चाचू ने एंट्री मारी है. एकदम बारिश वाला माहौल हो गया है. सूरज चाचू तो बाहर आने से रहे, बादलों से ही झांक रहे हैं अभी तक. और ये रही जो, अब अभी हम लोग जा रहे हैं लातूर की तरफ. लातूर से फिर देन नांदेड़, सागरोली. मेरा नेक्स्ट स्टॉप है सागरोली. एक्चुअली वहाँ पे एक अलग ही बॉन्ड बन गया है. मेरा जो यूट्यूब का फर्स्ट राइड था, यूट्यूब के वीडियो के लिए मैंने जो राइड की थी वो भी सागरोली के लिए की थी. तो सोचा महाराष्ट्र परिभ्रमण में सागरोली को होना ही चाहिए. तो इस बार अलग से सागरोली दिखाएंगे. अभी टोटल मुंबई से किलोमीटर हो गए हैं 986 किलोमीटर. और मैं इसलिए अभी बता रहा, 15 किलोमीटर बाद ये हो जाएगा 999 बट उसके बाद हो जाएगा 0.1, क्योंकि ये एक्सटेंड नहीं होता. 1000 किलोमीटर के बाद ये रीसेट मार लेता है. सोलापुर जिला हद समाप्त. आभारी आओ, धन्यवाद सोलापुर, थैंक यू सो मच. बहुत प्यार दिया आप लोग ने. ये सुबह सुबह गांव में चहल पहल. अरे जो इसमें ट्रैवल किया है क्या, डमडम. अभी हम लोग है बारसी लातूर रोड पे. और ये रहा लातूर में हमारा आगमन. ये लातूर का सिटी बस है लगता है. हाँ, लातूर शहर महानगर पालिका परिवहन उपक्रम. मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लातूर आए तो रितेश देशमुख से मिल ही लेते. छत्रपति शिवाजी महाराज चौक, लातूर. काय बोलताय. नंबर नाव घ्या ना, मेसेज टाका मला इंस्टावर. हां, इंस्टावर पण आणि यूट्यूबवर पण, सुजित प्रमिला. थैंक यू. तो ये लातूर है और अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट के लिए रुके. अभी हो गए दोपहर के 12, तो सूरज देवता एकदम प्रखर हो चुके. सुबह एकदम मस्त माहौल था. ऐसा लग रहा था बारिश होने वाली है, इतना मतलब बादल विदर लग रहे थे. लेकिन अभी ऐसे लग रहे बापरी चटकी. अच्छा ग्लोव्स है, कोई नहीं, चलता है. तो मैं क्या बोल रहा था, देखो अभी तो अपन जा रहे हैं नांदेड़. ओके, अभी जो भी साथ में आ गई है और जो ने डिसीज़न ले लिया है कि वो मेरे साथ राइड कर रही है. और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि एक प्रोफेशनल और एक सीनियर राइडर अपने साथ है. तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो गया
तो निपट जाएंगे। छोटी सी गलती और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो गया। और वही सजेशन देना चाहूँगा कि अरे सेफ्टी फर्स्ट। मेरे को जो ने निकलने से पहले ही सब इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, लेकिन आपका भाई तो आपको पता है। कोई नहीं, अपन अभी एकदम अलर्ट रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। और ब्लॉग्स में कोशिश कर रहा हूँ हर दिन का डालूँ, लेकिन थोड़ा गैप हो गई तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन जितना भी ब्लॉग डालूँगा प्लीज़ देखिए, पूरा देखिए, अपना वॉच टाइम भी बढ़ेगा और आपका सपोर्ट भी चाहिए। अपने को सपोर्ट कीजिए। जो कैसा रहा? बढ़िया जो अटक गए। तो हम लोग पहुँच गए सागरोली फाटा। यहाँ आगे तेलंगाना स्टार्ट होता है और ये महाराष्ट्र का ये चेक पोस्ट है। और अभी सागरोली की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और जो मेरा फर्स्ट वीडियो था यूट्यूब का वो था 1260 का, जो मैंने मुंबई टू नांदेड़ टू मुंबई किया था। तो टोटल 1200 था और आज सिर्फ नांदेड़ आया हूँ 1200 किलोमीटर करके। क्या बात है। सो फाइनली वी आर एट सागरोली नांदेड़ और अभी 3 बज रहे। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आपका ये भाई आ गया है सागरोली। जैसे कि मैंने बताया कि ये सच में अभी मेरा ऐसा लग रहा है कि मेरा गांव है। मैं यहाँ पे तकरीबन अभी तीसरी बार आ रहा हूँ और अभी हम जा रहे हैं हमारे स्माइल डोनर से मिलने। और सच में ये एक स्माइल डोनर नहीं है, ये पूरा परिवार स्माइल डोनर है। और एक पीढ़ी से नहीं, ये कई 3 या 4 पीढ़ी से काम कर रहे, समाज के लिए काम कर रहे। आइए देखते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वनकम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैंने स्वागत नहीं किया था पहले क्योंकि सागरोली पहुंच गया हूँ। सागरोली में मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा गांव है, क्योंकि थर्ड टाइम मैं आ रहा हूँ। सागरोली में मुझे किससे मिलना है, वो सच में आज के पीढ़ी के स्माइल डोनर है। तो ये रहे हमारे रोहित दादा। नमस्ते जी, मेरा नाम रोहित देशमुख है। मैं संस्कृति संवर्धन मंडल ये ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर ये हैसियत से मैं काम करता हूँ यहाँ पे। रहता भी मैं यहीं पे हूँ। हमारे जैसे 500 लोग हैं, 500 फैमिलीज़, हम एक साथ यहीं पे रहते हैं, यहीं पे काम करते हैं। और जैसे इंट्रोडक्शन हुआ वैसे एक संस्कृति संवर्धन मंडल ये अलग अलग रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करती है, जिसमें एजुकेशन है प्राइमरीली, दूसरा एनवायरनमेंट के लिए हम काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो ज़्यादातर इसमें एजुकेशन यही हमारा फोकस्ड एरिया रहा है। जैसे कि कोई भी एनवायरनमेंट एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट इटसेल्फ इज़ एन एजुकेशन, और फॉर्मल एजुकेशन जो हमारे गांव में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए हम स्कूल एजुकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अभी स्कूल एजुकेशन, अगर के स्कूल एजुकेशन की हम बात करेंगे तो फॉर्मल क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ हम उनका टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि 10वीं 12वीं पास होने के बाद अपना खुद का बिजनेस भी शुरू करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है। तो गांव में लगने वाले छोटे छोटे टेक्नोलॉजी जो है उसका इंट्रोडक्शन होता है वहाँ पे, और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी उनको एजुकेशन दिया जाता है। तो खुद का बिजनेस भी शुरू करते हैं या इंडस्ट्री में स्किल्ड लेबर करके भी काम कर सकते हैं। मैं प्रमोद देशमुख। हम यहाँ जो संस्था देख रहे हैं, जिस संस्था में हम बैठे हैं, संस्कृति संवर्धन मंडल, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक की बॉर्डर में बसा हुआ है एरिया, और बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जैसा कि ये पहले जो सब एरिया था पूरा ये निज़ाम रेजिम में था। तो 1958 में संस्कृति संवर्धन मंडल की स्थापना बाबा साहब देशमुख ने की थी। और एक लिटरेसी एक प्रॉब्लम था जब, पर्टिकुलरली गर्ल्स में। तो गर्ल्स एजुकेशन एक ऑब्जेक्टिव लेके संस्कृति संवर्धन मंडल की स्थापना हुई थी। और आज मैं जब इस संस्था का चेयरमैन के कैपेसिटी में काम देख रहा हूँ, तो 60 साल के बाद, इसी साल हमने हमारे डायमंड जुबली मनाई थी, और 60 साल के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ कि लिटरेसी एक प्रॉब्लम हो गई है। और इतना
मोर देन 80-85% ऑलमोस्ट 90% जब लिटरेसी होती है और जो यंग जनरेशन को कुछ काम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो एक अनरेस्ट है सोसाइटी में ये अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर। तो एक हमने एक जो फीडबैक लिया, जैसा कि एजुकेशनलिस्ट से, हमारे जो स्कूल अलुमनीज से और जो डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनके पास से, टीचर लोगों से, तो हमें एक फीडबैक ऐसा मिला कि हमें स्किल डेवलपमेंट में काम करना चाहिए। तो हम गत कुछ साल से स्किल डेवलपमेंट लेके हम काम कर रहे हैं। जैसा कि हमारा एक खाली एक उनको एम्प्लॉयमेंट देना इतना ही नहीं है, अदरवाइज़ ये लोग यहाँ से गांव से माइग्रेट होके शहर में जाके बसेंगे और वहाँ भी एक सोशल न्यूसेंस भी हो सकता है। तो हमें लगता है कि ये रादर ए न्यूसेंस, ये हमारे एरिया में ही एक एसेट बन जाए, नॉट ओनली अ एम्प्लॉय बट ही शुड बी अ एम्प्लॉयर। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि अगला मुंबई इस नांदेड़ के इस एरिया में हो, तो इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके इस एरिया में। तो ये हम इसके लिए हम अभी फ़िलहाल कारपोरेट सेक्टर के साथ काम करके स्किल इंडिया हमारा एक मोटिवेशन है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपने जो बात की अभी इंथुजियाज्म या यहाँ पे फ्रेश लगता है, एनर्जेटिक लगता है, तो इसकी एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे बासर करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे सरस्वती का बहुत पुराना टेम्पल है। तो ऐसी मान्यता है कि वो सरस्वती जो थी पहले सगरोली हमारे गांव में थी, लेकिन कुछ कारण ऐसा कर कि सरस्वती हमारे गांव से रूठ के चली गई, तो अभी बासर में बैठी है। तो मेरे दादाजी ने ये ऑर्गेनाइजेशन जब स्थापन की, तो उनकी फीलिंग ये थे कि सगरोली में से सरस्वती रूठ के चली गई, तो सरस्वती को वापस लाना है। ओके। तो जो वापस लाने के वो प्रोसेस में, और ऐसा हुआ था कि एक लड़की के एजुकेशन के प्रॉब्लम से ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई। आज ये ऑर्गेनाइजेशन करीब 4000 रूरल चिल्ड्रन को यहाँ पे अकोमोडेट करती है। यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, तो अलग अलग इसमें हम वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे दादाजी का भी मानना ये था कि सरस्वती देवी चैतन्य रूप से, मतलब एक एनर्जी के लेवल से यहाँ पे हमारे कैंपस में उसका वास है, यहाँ पे रहती है। तो हम यही बोलते हैं कि चैतन्य भूमि बोलते हैं हम इसे। तो जब भी हमारे कोई भी बाहर से अगर आता है तो वो भी एनर्जेटिक फील करता है और सबको अच्छा लगता है यहाँ पे। और हम ये वो भी एक है कि आप जैसा देखेंगे यहाँ पे तो पूरा बायोडाइवर्सिटी हमने मेंटेन यहाँ पे की हुई है। तो हमारा और एक मानना हमारा ये है कि जैसे नेचर में होता है, आप भी जियो हम भी साथ में जिएंगे, बराबर। तो हमारे नेचर में यहाँ पे मतलब चींटी भी यहाँ पे आराम से रह सकती है और आदमी भी आराम से रह सकता है। तो बायोडाइवर्सिटी के दो अलग, मतलब बहुत सारे जो अंग है, तो हम एक साथ यहाँ पे रहते हैं और एक साथ हम खुश रहते हैं। क्या बात है दादा, एक बार सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए। मैं बोला ना, सागरोली ऐसा लगता है कि मेरा होम टाउन है और यहाँ से पता नहीं एक अलग ही वाइब्स जुड़ी हुई है और एक अलग ही अटैचमेंट है। फिर से एक बार मैं थैंक यू कहूँगा। बिल्कुल, ये चैतन्य भी आप साथ में लेके जाएंगे तो चैतन्य बांटने में बहुत अच्छा वो भी एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। आज एक अलग ही टॉपिक था और सच में हम जब ऐसी चीज़ों पे फोकस करते हैं ना कि ये स्माइल डोनर क्या कर सकते हैं और क्या काम कर रहे हैं, तो सच में बहुत सुकून मिलता है। हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बी अ स्माइल डोनर। थैंक यू।